हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए पोहे की नई रेसिपी लेकर आए हैं। तो आप इस तरह से पोहा बनाकर खाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए नाश्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। आपको जितने लोगों के लिए पोहा बनाना है आप उतना पोहा पहले ले लीजिए। और अब पोहे में पानी डाल देते हैं। पानी डालकर अच्छे से पोहा को वॉश कर लेंगे। वैसे पोहे को हम लोग चिवड़ा भी बोलते हैं। आपकी तरफ क्या बोला जाता है आप हमें कमेंट करके बताएं। पोहा में हम 1 से 2 ग्लास पानी डाल देते हैं। हमने पोहा को अच्छे से वॉश कर लिया है। इसमें जो भी पानी है इसे हम निकाल देते हैं। जब भी हमें पोहा तैयार करना हो उसे 5 से 10 मिनट के लिए इस तरह से वॉश करके रख लेते हैं साइड में, ताकि पोहा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ध्यान रहे हमेशा पोहा बनाने के लिए पोहा मोटा वाला ही हो। और अब एक कढ़ाई रख लेते हैं। कढ़ाई में हम मस्टर्ड ऑयल डाल देते हैं। आपको जो भी ऑयल पसंद हो आप वो ले सकते हैं। जैसे ही ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो लीजिए हमारा ऑयल गर्म हो गया है। हम इसमें हाफ बाउल मूंगफली का दाना डालकर अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। आप चाहे तो बिना ऑयल के भी मूंगफली के दाने को रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑयल में इस तरह से फ्राई करेंगे तो ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो लीजिए मूंगफली का दाना चटकने लगा है, हम इसे निकाल लेते हैं बाहर। तो लीजिए हमने सारी मूंगफली के दाने को निकाल लिया है। जो बचा हुआ ऑयल है उसमें 1 से 2 पिंच हींग डाल देते हैं। अब एक हरी मिर्ची बारीक कटी हुई डाल देते हैं और इसे भी फ्राई कर लेते हैं हल्का सा। अब एक मध्यम आकार का प्याज लेंगे, उसे स्लाइस कर लेंगे। अब प्याज को भी फ्राई करेंगे। आप चाहे तो प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा या कम कर सकते हैं और बारीक भी कर सकते हैं। प्याज को 5 से 7 मिनट तक इस तरह से हम फ्राई करते रहेंगे। जैसे ही प्याज ट्रांसपेरेंट होना चालू हो जाए और हल्का सा गुलाबी भी हो जाए, बस उसी स्टेज पे हम रोक देते हैं। तो अब हम 1 टेबल स्पून सरसों के दाने को डाल देते हैं। अब सरसों के दाने को भी फ्राई करेंगे। उसके बाद हम करी पत्ता डाल देते हैं 15 से 20। और अब करी पत्ता भी फ्राई कर लेते हैं। जैसे ही करी पत्ता फ्राई हो जाए 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल के भी फ्राई कर लेते हैं। तो लीजिए हमने सभी चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो अब हमारा पोहा भी अच्छे से फूल कर सॉफ्ट हो गया है। तो हम पोहा भी डाल देते हैं। अब पोहा को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए नई नई रेसिपी की वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो हम 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर भी डाल देते हैं। अब स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं। अब फिर से नमक और मिर्ची को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए हमने पोहा को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो हमने जो फ्राई की हुई मूँगफली रखे थे उसे भी डाल देते हैं। अब मूंगफली को भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। जैसे ही सभी चीज़ें मिक्स हो जाएं, उसमें 1 नींबू का जूस भी डाल देते हैं। अब हम नींबू का जूस भी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो लीजिए हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब लास्ट में हरी धनिया बारीक कटी हुई डाल देते हैं। हरी धनिया डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम सर्विंग प्लेट में डालकर सर्व करेंगे। तो लीजिए हमारा गर्मा गर्म कांदा पोहा बनकर तैयार है। तो आप भी इन्हें घर पर बनाकर ट्राई कीजिए।